अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे ऊपर वाला भी आप पे तभी विश्वास करता है जब आप खुद पे विश्वास करते हैं। चलिए देखते हैं ये समय पे पूरा कर पाते कि नहीं। ऑल द बेस्ट। हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो फेस वॉश एंड NSTC। रेणुका जी, कई बार जब मैं पूरे हुनरबाज टीम के साथ बैठता हूँ, डिस्कस करता हूँ कि हम और क्या कर सकते हैं, कैसे अपने दर्शकों के लिए नई नई बातें, रोजगार के नए नए अवसर ढूंढ के ला सकते हैं, तब मुझे लगता है कि कितना कुछ है जो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। सिद्धार्थ जी, वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी भूखे को मछली खाने को देते हैं तो आप उसका एक दिन का भला करते हैं जी। लेकिन अगर आप किसी को मछली पकड़ना सिखाते हैं तो आप उसके भूख की समस्या को ही मिटा देते हैं। और मजे की बात तो ये है रेणुका जी, ज्ञान एक ऐसा धन है जो चुराया नहीं जा सकता, और जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। कैसे रोबोट्स आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं, जानेंगे आज के रोचक एपिसोड में। मोबाइल रोबोटिक्स का यूज बहुत बढ़ने वाला है। साथ ही रोबोटिक्स के धुरंधर लड़ेंगे हुनर की बाजी में। सर आपको क्या लग रहा है कि ये कंप्लीट कर पाएगा? नो। और जानेंगे किसने बनाया इंडिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट। प्रिंसी, कभी तुमने सोचा है कि रोबोट्स हमारी जिंदगी को कितना आसान बना सकते हैं? सनी, इसमें सोचना क्या है, रोबोट्स ऑलरेडी हमारी जिंदगी को बदल रहे हैं। इनफैक्ट आज कई खतरनाक मिशंस पर जहां इंसानों को भेजना खतरे से खाली नहीं है, रोबोट्स को भेजा जाता है। क्या बात है प्रिंसी, तुम्हारी रोबोटिक्स में जानकारी काफी अच्छी है। सनी, वो क्या है ना, जब आप कई देर तक नॉट सो इंटेलिजेंट लोगों के साथ काम करते हो तो एक्सपर्ट तो हो ही जाते हो। अच्छा। रोबोट्स नाम सुनते ही दिलो दिमाग में आते हैं साइंस फिक्शन मूवीज के भव्य विजुअल्स, लेकिन रोबोट्स फैंटेसी दुनिया के निवासी नहीं हैं। रोबोट्स आज हमारी जिंदगी का नया हिस्सा बन चुके हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में आज रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और वहां रोबोट्स प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ाने में इंडस्ट्री की मदद भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे घरों में साफ सफाई से लेकर जोखिम भरे काम जैसे बॉम्ब डिफ्यूज करना या इमारतों को डिमोलिश करना आजकल रोबोट्स के इस्तेमाल से मुमकिन है। रोबोट्स में जान डालने वाली टेक्निक है रोबोटिक्स। भारत में हालांकि रोबोटिक्स अभी शुरुआती दौर में है, पर हमारे देश में रोबोटिक्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। आजकल अगर आप देखेंगे तो इवन हम अपना जो घर है वो भी टोटली मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इवन यहाँ बैठे बैठे मैं घर का फैन और लाइट भी बंद कर सकता हूँ थ्रू मोबाइल। इसका मतलब आने वाले भविष्य में मोबाइल रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके एप्लीकेशंस और इसके जो यूज़ है ये बहुत बढ़ने वाला है। इंजीनियरिंग की 3 इंपॉर्टेंट विधाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। रोबोटिक्स में ये तीनों एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग करना, अलग अलग सेंसर्स को इंटरफेस करना, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, ये दोनों सब साथ में मिलते तभी आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है एक रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। भारत में कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में कोर्स चलाते हैं। इसके अलावा पुणे का MIT महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स का कोर्स कराता है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ कम ड्यूरेशन के रोबोटिक्स वर्कशॉप होते हैं। रोबोटिक्स इंडस्ट्री के एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया में कंप्यूटर रेवोल्यूशन, मोबाइल रेवोल्यूशन के बाद तीसरा रेवोल्यूशन होगा तो वो होगा रोबोटिक्स रेवोल्यूशन। यानी रोबोटिक्स इंडस्ट्री में होंगे रोजगार के बेशुमार अवसर। रोबोटिक्स एक उभरता हुआ फील्ड है और इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी नए इनोवेशन से या कुछ अलग सा करके नाम रोशन किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ किया MIT कॉलेज से रोबोटिक्स का कोर्स कर रहे उदय ने।
मुझे रोबोटिक्स का बचपन में ही शौक था। MIT इज़ वेल रिकग्नाइज फॉर द रोबोटिक्स फील्ड, तो मुझे पता था कि मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो इसलिए मैंने MIT ज्वाइन किया है। MIT में रोबोटिक्स की पढ़ाई करते हुए उदय को मौका मिला वर्ल्ड स्किल 2013 में पार्टिसिपेट करने का। वर्ल्ड स्किल एक ऐसा मंच जहां रोबोटिक, ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी जैसे अलग अलग 47 स्किल्स में कंपटीशन होते हैं। वर्ल्ड स्किल का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ अलग ही हिस्सा था, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के भी कंपटीटर मेरे साथ कम्पीट कर रहे थे। मैंने मेरा बेस्ट दिया और वर्ल्ड स्किल में 8 कंट्रीज़ को हराया इन मोबाइल रोबोटिक स्किल्स, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर मी। आजा चले आज उस राह पर हमको। मेरा एक फ्यूचर प्लान है कि मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊँ जो कि अपीयरेंस में ह्यूमनॉइड हो और रोबोट खुद डिसीजन ले। मुझे फ्यूचर में मेरे कंट्री के लिए कुछ करना है, इसीलिए मैं MS करने जा रहा हूँ इन रोबोटिक्स इन USA। हम कामना करते हैं उदय के बेहतर और उज्जवल भविष्य की। हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आ। प्रिंसी, हम इंसान भी बड़े अजीब होते हैं। हम मुर्गों की फाइट करवाते हैं, कुत्तों की रेस दौड़वाते हैं, घोड़ों को दौड़ाते हैं। सनी, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैंने सुना है कि कहीं पर रोबोट्स के बीच में भी कंपटीशन होता है। ओ, तुम रोबोटिक्स कंपटीशन की बात कर रहे हो? हाँ। चलो तुम्हें वहां ले चलती हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, हमारे साथ यहाँ सारे हुनरबाज मौजूद है और हमारे साथ ही उनके मेंटर मिस्टर श्रीधर खांडेकर जी। हेलो। तो अब हम चलते हैं हमारी टास्क की तरफ। क्या आप लोग एक्साइटेड हो अपने टास्क को जानने के लिए? एक बहुत ही रोमांचक कंपटीशन की शुरुआत होने जा रही है। आज के इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं 6 टीम्स। टीम 1 में है नवलेश और देवेंद्र, टीम 2 में है कनकन और समर्थ, टीम 3 में है सुकेश और शुभम, टीम 4 में है मोहित और अमर, टीम 5 में है सुमित और मदन और टीम 6 में है उदय और प्रतीक। यहाँ पर सभी टीम्स को जज द्वारा दिए हुए पाथ पर रोबोट को स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक चलाना होगा, जिसके लिए पहले सभी टीम्स को एक दिए हुए पाथ के हिसाब से प्रोग्रामिंग करनी होगी और उसके बाद जिस टीम का रोबोट प्रोग्रामिंग के हिसाब से उस पाथ पर स्टार्ट से एंड पॉइंट तक पाथ को सही तरीके से फॉलो करते हुए पहुँचेगा, वही टीम होगी विनर। Shall we start? Yes. 3, 2, 1. तो सारी टीम्स जुट चुकी हैं रोबोट्स में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फीड करने में, यानी एक मेटल से बने खास शेप के बेजान रोबोट में जान डालने का काम। इस रोबोट को इंस्ट्रक्शंस देने का काम करेगा ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये उसे बताएगा कि उसे कब क्या करना है या क्या नहीं करना है। इस पूरे टास्क को पूरा करने के लिए हर टीम को दिए गए हैं 30 मिनट। हेलो। कैसे चल रहा है टास्क? ठीक चल रहा है अब तक तो। ये आप लोग क्या लिख रहे हो? अभी तो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं बॉट के लिए। प्रोग्राम? हाँ। ये प्रोग्राम क्या होता है एग्जैक्टली? हम इसे अपने हिसाब से, अपने लॉजिक से इसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि वो जो पाथ दिया था सर ने उसे फॉलो करने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट। टीम 2 लगी हुई है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की हर बारीकी पे बड़े कंसंट्रेशन के साथ ध्यान देते हुए प्रोग्राम राइटिंग और उसके ये कॉम्प्लेक्स सिंबल्स और इसके बीच एक छोटी सी गलती, चाहे वो गलत लगा कॉमा हो या गलत तरीके से लगा ब्रैकेट, तय करेगा रोबोट टास्क में कामयाब होगा या नहीं। सर, ये नोड्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी क्यों है? एक्चुअली हमने वो टास्क के लिए अब ये रखा है कि उनको नोड आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। हमने वो प्रोग्राम किया है कि 4 नोड होने के बाद ही आपको टर्न लेना है, तो उनको वो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा कि वो टर्न लेना है जबकि 4 नोड कंप्लीट हो जाएंगे। और अब रोबोट्स को एक कनेक्टिंग पिन के जरिए कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसमें इस लिखे हुए प्रोग्राम को फीड किया जा रहा है और अब होगा रोबोट्स का टास्क। Are you all ready? Yes. आप सब लोग अपने अपने रोबो के साथ आ जाइए और हम स्टार्ट करेंगे टीम 1 से। आप सब लोगों को क्या लगता है बाकी टीम्स को? नहीं? कितने लोग बोल रहे हैं कि नहीं करेगा? ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये कितना काम करेगा या नहीं करेगा। टीम 1 का रोबोट चल पड़ा है स्टार्ट पॉइंट से।
अरे ये क्या हो रहा है? क्या ये कंफ्यूज्ड है? ये तो बड़ा रुक रुक के चल रहा है। क्या ये आगे बढ़ पाएगा? लगता है इंस्ट्रक्शन में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। No. टीम 1 ने अपने रोबोट्स में परफेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फीड नहीं किया है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो अब हम बुलाते हैं टीम 2 को। समर्थ और कंकन। पूरे कॉन्फिडेंट है कि हो जाएगा। फुल कॉन्फिडेंस है कि ये वर्क करेगा। आई लाइक इट, वेरी गुड। टीम 2 के रोबोट्स ने स्टार्ट की है अपनी सैर। बहुत ही बेहतरीन और क्लीन मूवमेंट, कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं, रुकावट नहीं, काफी स्मूथ मूवमेंट है और रोबोट बिल्कुल सही ढंग से रास्तों पर चलते हुए लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सेंसर्स अच्छे हैंडल किए हैं। ओके। वैल्यूज उसका बाकी सारे टीम्स के मेंबर्स भी आश्चर्य से देख रहे हैं और शायद सोच रहे हैं क्या उनका रोबोट भी टीम 2 की तरह परफॉर्मेंस दे पाएगा या नहीं। ये फाइनल पार्ट पे आ गया है और ये बैरियर बिल्कुल साफ और स्मूथ है। टीम 2 बहुत खुश है अपने परफॉर्मेंस से। कनकन और समर्थ की टीम ने साबित कर दिया है कि वो काफी समर्थ है। टीम 3 के रोबोट ने स्टार्ट पॉइंट पर कदम रखा है और देखते हैं ये कैसे आगे बढ़ता है। टीम 3 के रोबोट के मूव्स को देखते हुए डर लग रहा है। ये अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? अरे ये क्या, पहले ही सिग्नल पर इनका गलत मूव और हो गया गेम ओवर। ओह, अगली बार के लिए बेस्ट ऑफ लक, लेकिन इस बार का परफॉर्मेंस रहा थोड़ा डिसअपॉइंटिंग। अब बारी है टीम 4 की। लेट्स ट्राई। टीम 4 के रोबोट को मिला ग्रीन सिग्नल अपनी टीम की तरफ से और उसने शुरू किया है अब इस रूट पर चलना। सर आपको क्या लग रहा है कि ये कंप्लीट कर पाएगा? कर पाएगा, थोड़ा 70%। ओह, अरे ये क्या, ये तो कुछ घबरा सा रहा है। नो। टेढ़े मेढ़े मूव्स देखकर तो लगता है शायद ये अपने स्टॉप पॉइंट तक पहुंच पाए। और ये क्या, यही हुआ। इसकी जर्नी तो आधे रास्ते से पहले ही खत्म हो गई। टीम 4 के खिलाड़ी तो डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं और शायद ये सोच रहे हैं प्रोग्रामिंग में कहाँ क्या गड़बड़ हुई। अब हम बुलाते हैं नेक्स्ट टीम को। आ जाइए। और अब बारी है टीम 5 के रोबोट की और उसने शुरू की है इस पाथ पर अपनी जर्नी। थोड़ा सा हिचकिचाता हुआ मूवमेंट जरूर है, पर रोबोट लगातार बढ़ता जा रहा है स्टॉप पॉइंट की ओर। मूवमेंट्स देखकर लग रहा है एक अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है टीम 5 के रोबोट से और सिग्नल्स भी सारे पार हो चुके हैं। क्या ये सचमुच पहुंच पाएगा स्टॉप पॉइंट तक? टीम 2 के रोबोट को कड़ी टक्कर दे रहा है टीम 5 का रोबोट, लेकिन स्टॉप पॉइंट के पहले ही गड़बड़ हो गई टीम 5 के रोबोट की प्रोग्रामिंग में और ये इनका हो गया गेम ओवर। और अब आज का अंतिम रोबोट टीम 6। उदय और प्रतीक। कॉन्फिडेंट 100%। हम देखते हैं कि ये कितना होता है और कितना नहीं होता है। यहाँ उदय ने अपने साथी प्रतीक के साथ रोबोट की प्रोग्रामिंग कितनी सही की है वो तो रोबोट के परफॉर्मेंस से ही पता चलेगा, लेकिन वर्ल्ड स्किल में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले उदय को यहाँ उनके साथियों से रोबोट के इस टास्क में दमदार टक्कर मिल रही है। टीम 6 का परफॉर्मेंस टीम 2 के रोबोट को कड़ी टक्कर देते हुए बड़ी ही कुशलता से आगे बढ़ रहा है। सारे टर्न सारे पॉइंट को बड़ी बखूबी पार करते हुए स्टॉप पॉइंट की ओर बढ़ता जा रहा है। और यहाँ उदय और प्रतीक की धड़कनें भी काफी तेज होती जा रही हैं कि उनका रोबोट सही जा रहा है या नहीं। और फाइनली रोबोट पहुँच गया है स्टॉप पॉइंट पर और अब देखते हैं टीम 6 और टीम 2 में से कौन बाजी मारता है। ये बताएंगे हमारे आज के जज मिस्टर श्रीधर। मिस्टर श्रीधर, इन 6 टीम्स के परफॉर्मेंसेस तो हमने देख लिए, तो आपको क्या लगता है कि इन 6 टीम्स में से कौन विनर है? 6 टीम ने परफॉर्मेंस किया, उसमें से 2 ही टीम है जिन्होंने टास्क पूरा 100% कंप्लीट किया, लेकिन जो परफेक्टनेस प्रोग्रामिंग में था वो सिर्फ एक टीम में था। सो द टुडेज विनर इज टीम नंबर 2, द समर्थ एंड कंकन। सपनों में ढल के अपने ही पल से अरमा जगा तू, आजा मचल के कुछ करके। तो टीम 2 समर्थ और कंकन हमारे आज के कंपटीशन के विनर्स हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन।
भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी के सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम ने। ये रोबोट है अच्युत, यानी वो जो कभी मिट नहीं सकता। अच्युत से शुरू हुई इस जर्नी में आज कई रोबोट्स शामिल हो चुके हैं। आईआईटी मुंबई में भी रोबोटिक्स को लेकर एक बज़ है, एक हलचल है। यहाँ के होनहार स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट्स टेक्निकल एक्टिविटीज बॉडी की शुरुआत की है और ये बॉडी रोबोटिक्स के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। मेरी एक टीम है AUV ITB एंड हम लोग ने एक व्हीकल बनाई है मत्स्या नाम से, जो एक स्वचालित पनडुब्बी है। ये 150 फीट तक जा सकता है और ये 40 किलो के प्रति तक वे करता है। मुंबई के इन स्टूडेंट्स द्वारा बनाया ये मत्स्य रोबोट पानी के अंदर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करता है। ये एक पूरा कंप्लीट AUV की तरह पैकेज में काम आता है, जिसमें तुम्हें कुछ टैंक क्लीनिंग करनी हो या तुम्हें पाइपलाइन देखनी है अंडर वाटर। MS-370 जैसे फ्लाइट्स जैसे घूम जाती है, उनके अंदर एक ब्लैक बॉक्स जैसी चीज़ होती है, सबको पता है। तो वो चीज़ ढूंढने के लिए ऐसे AUVs काम आती है। राइट, लेफ्ट। रोबोटिक्स में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी टाइप की इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन बनानी हो या फिर इन जनरल रोबोटिक्स से रिलेटेड कुछ करना हो, तो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यंगस्टर्स। Companies like Bosch, companies like L&T, companies like Reliance, everywhere people are welcome and software giants Google, Facebook जगह सब जगह तो बुलाते ही है इनको। मेरा एंटिटी टेलीकम्युनिकेशन में प्लेसमेंट्स हुआ है, मुझे टोक्यो ब्रांच में ऑफर मिला है और मुझे 23.5 लाख रुपीस एनुअली सैलरी मिल रही है वहाँ पे। राहुल की तरह आप भी अगर रोबोट की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं तो जानते हैं कैसे और कहां से आप कोर्स करके बना सकते हैं अपना करियर। रोबोटिक्स में मुख्य रूप से मास्टर्स के विद्यार्थी रहते हैं। मिनिमम M.Tech होना पड़ेगा इस फील्ड में रोजगार पाने के। थोड़ी बहुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आनी चाहिए या फिर थोड़ी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। NITs में और कुछ साउथ इंडिया में काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रोग्राम्स हैं जिनमें रोबोटिक्स लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा रोबोटिक्स एप्लीकेशन जो यूज़ कर रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर है। उस सेक्टर में काफ़ी रिक्वायरमेंट है, बट बहुत सारे ऐसे नए क्षेत्र हैं जहाँ पे रोबोटिक्स आएगा। एनर्जी सेक्टर है जहाँ पे न्यूक्लियर सेक्टर अभी ग्रो करेगा, तो वहाँ बहुत सारे रोबोटिक एप्लीकेशंस हैं क्योंकि वहाँ पे आप आदमी को एक्सपोज नहीं कर सकते। दूसरा एक बहुत बड़ा क्षेत्र अभी आ रहा है सोलर पावर के एरिया में। हम लोग बहुत सोलर पावर पैनल्स बना रहे हैं, वो पैनल्स गंदे हो जाते हैं और वो कई एकड़ में फैले हुए फार्म्स हैं, तो वहाँ आदमी को जाके क्लीन करना शायद संभव नहीं हो, तो उसके लिए स्पेशल एप्लीकेशंस डेवलप होंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे क्षेत्र धीरे धीरे डेवलप होंगे जिनमें रोबोटिक्स एप्लीकेशंस होंगे, बट अभी उनमें करीब 5 से 10 साल का समय है। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि पिछले एपिसोड में हमने किस सेक्टर के बारे में बात की। सही जवाब है ऑप्शन ए, कंस्ट्रक्शन। कई सही जवाबों में से चुने गए विनर हैं उड़ीसा के आलोक पांडा, जिन्होंने जीता है NSDC की तरफ से पूरे 10,000 रुपए का इनाम। आलोक को हुनरबाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आलोक लिखते हैं, मैं पिछले कुछ समय से इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहा हूँ। ये काफी प्रेरणादायी प्रोग्राम है। रोबोट, वैसे तो इस आइडिया पर हमारे देश में काफी काम हुआ है और आज से नहीं सदियों से होता आ रहा है। हाँ, इसीलिए तो आज का हमारा सवाल भी हमारे देश में बने रोबोट से जुड़ा हुआ है। आज का सवाल है, भारत देश में बने पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी अच्युत, ऑप्शन सी सिद्धांत। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 40 स्पेस ABSE स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। ये नंबर केवल SMS के लिए है। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं और आप में से किसी एक लकी विनर को मिलेगा NSDC की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम। नमस्कार, स्किल समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया विजन को मद्देनजर रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने प्रवासी भारतीय दिवस 2015 में शिरकत की। 2003 से मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कर रहा है।
हाल ही में संगठित हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने अपने अलग-अलग इनिशिएटिव्स के बारे में जानकारी दी। Every month I am requesting about 100 to 150 requests. हर महीने मुझे लगभग 150 वीज़ा रिक्वेस्ट आती हैं कैरेबियन को इंडिया भेजने के लिए, जो कि क्रेन ऑपरेट करने, डंपर ऑपरेट करने जैसे कामों के लिए इंडिया आते हैं। ये जानकर मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन और एक्सपर्ट होने के बावजूद लोग बाहर से आ रहे हैं, जबकि हमारे लोग बाहर जाने चाहिए। इस दिशा में हमें काम करना होगा। जहां कंप्यूटर और इंटरनेट ने बदली है हमारी जिंदगी, वहीं तैयार किए जा रहे हैं शिक्षा के नए आयाम, जिसके चलते कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी HP और NSDC शुरू करने वाली है एक अनोखी क्लाउड इनेबल्ड क्लासरूम। जब कंप्यूटर और इंटरनेट इकट्ठा आते हैं तो आपके कंप्यूटर पर भी खुल सकती है स्कूल। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फायदा देश के दूर दराज के लोगों को पहुंचाने के लिए NSDC ने HP के साथ MOU साइन किया है, जिसके तहत देश के किसी भी कोने से पढ़ना संभव होगा क्लाउड इनेबल्ड क्लासरूम्स के जरिए। डिजिटल इंडिया के तहत किए गए इस MOU की सहायता से स्टूडेंट्स को जॉब रोल्स के लिए भी तैयार किया जाएगा। तो अब अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 08800055555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा, जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा, बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। वाकई में रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने कई चेंजेस लाए हैं हमारी जिंदगी में। बिल्कुल, फिर वो वेल्डिंग करते, स्क्रू कसते आर्म रोबोट्स हो, या फिर हमारे शरीर के अंदर ऑपरेशंस को अंजाम देते नैनो रोबोट्स हो, या फिर घर में डिसेबल लोगों की मदद करते रोबोट्स हो। बिल्कुल प्रिंसी, मुझे तो ये लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हम घर में भी रोबो मेड रखेंगे। सनी, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को उस दिन का इंतजार होगा। बिल्कुल, आप भी इंतजार कीजिए हमारे अगले हुनर से भरे एपिसोड का। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कोई न कोई हुनर सीखते जरूर रहिए। कैसे बैंक हमारी जिंदगी का आज अहम हिस्सा है, बैंकिंग क्षेत्र में ग्रोथ होने वाली है, और कौन सी पॉलिसी और फाइनेंशियल प्लानिंग है हमारे लिए जरूरी, बताएंगे हमारे हुनर की बाजी के हुनरबाज। मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट है चाइल्ड एजुकेशन प्लान करना। मैंने जिंदगी में कभी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की। मेरा एक ड्रीम है कि मैं अपना स्टूडियो खोलूं। मैं ये म्यूचुअल फंड का उनको सलाह दूंगी। So we have suggested a child plan, he will be getting good returns. So equity is a big no-no. आजा चले आज उस राह पर, हमको जहाँ मंजिले हैं दिखी, हर हाथ में काम हो। और ऐसे सॉरी क्या है, कुछ और ऐसे धागों और बाद में बंद दीजिए। नहीं, चलिए कहिए फिर आप ही, और वक्त आवाज है जिनके लिए ना ही कोई सॉरी। ओह रेणुका जी, बहुत दूर मत घूमिए, जल्दी शूटिंग करनी होगी हमें। स्वागत। हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो फेस वॉश एंड NSDC।